वाई बहरिया टाउन, बहरिया टाउन ही क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो सीरीज़ का हम आगाज़ करने जा रहे हैं उस सीरीज़ की आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। हम आज जिस सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं उसका टॉपिक मैंने चूज़ किया है वाई बहरिया टाउन। बहरिया टाउन ही क्यों? आप लाहौर के या पाकिस्तान भर के किसी भी इलाके को बहरिया टाउन से कंपेयर नहीं कर सकते, या अगर आप कंपेयर करेंगे भी, जो कि हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं, तो मैं आपको आज बहरिया टाउन की वो खसूसियात बताऊंगा जिनकी तरफ शायद आपकी तवज्जो नहीं गई होगी। मैं एक एक करके बहरिया टाउन की खसूसियात गिनवाता चला जाऊंगा और मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि आप पाकिस्तान के जिस भी इलाके में रहते हैं, आप अपने इलाके का कंपेरिज़न बहरिया टाउन की उन खसूसियात के साथ कीजिएगा कि क्या आपके इलाके में वो खसूसियत या वो स्पेसिफिकेशन या वो सर्विस अवेलेबल है। और जो लोग ओवरसीज़ रहते हैं, जो लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो बहरिया टाउन की खसूसियात मैं आज बताने जा रहा हूं, वो आज इन खसूसियात को सुनने के बाद फ़ैसला करें कि क्या उनको मालूम था कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी जगह है बहरिया टाउन के नाम से, जिसको हम कह सकते हैं कि वाकई वो पाकिस्तान का प्राउड है। जी हाँ नाज़रीन, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। ये तो सब जानते हैं कि बहरिया टाउन में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आती है, और बहरिया टाउन की इस खसूसियत को देखते हुए बहुत सी सोसाइटीज़ ने इसके बाद 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। मेरे नज़दीक अब ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन जो इससे अगले काम हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाज़रीन, किसी भी सोसाइटी या किसी भी इलाके या किसी भी जगह के उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर देना कोई बड़ी कामयाबी नहीं होती, बल्कि उन सर्विसेज को प्रोवाइड करके मेंटेन रखना कामयाबी होती है। बहरिया टाउन ने ये कामयाबी हासिल की है। बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी आती हैं जो बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और एक ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग करती हैं, लेकिन चंद साल ही गुजरते हैं तो उनकी वो सर्विसेज जो हैं वो मांद पड़ना शुरू हो जाती हैं। उनकी वो सर्विसेज उस मेयार की नहीं रहती जिस मेयार की जब वो सोसाइटी ओपन हुई थी तब थी। मसलन जोहर टाउन जब सोसाइटी का इफ्तिताह किया गया था तो ये तकरीबन 1800 एकड़ पे मुश्तमिल थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और लाहौर की शायद सबसे बड़ी सोसाइटी कंसिडर किया जा रहा था इसे। लाहौर के बड़े रोड्स उस वक्त जोहर टाउन में बनाए गए, जो उस वक्त लाहौर के मुताबिक सबसे बड़े रोड्स जो हैं वो जोहर टाउन में कंस्ट्रक्ट किए गए, कि ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि ये लाहौर की सबसे बड़ी सोसाइटी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जोहर टाउन की सोसाइटी में डेवलपमेंट होती गई, मेंटेनेंस बिल्कुल डाउन होती चली गई। नाज़रीन, बहरिया टाउन ने मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में अपना एक मुकाम बनाया है। हम एक एक करके आज बहरिया टाउन की फैसिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे और आगे आप अपने अपने एरिया से उसको कंपेयर ज़रूर करते जाइएगा। जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं भी उसको ज़रूर कंपेयर करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी नाज़रीन 24 घंटे प्रोवाइड की जाती है बहरिया टाउन में, लेकिन इसके साथ साथ बहरिया टाउन में आपको कहीं भी तारों का गुच्छा, तारों का जाल कहीं भी नज़र नहीं आएगा। बहरिया टाउन की इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम टोटल अंडरग्राउंड है, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत जो दूसरे नाजरीन को और दूसरी जगह पे रहने वाले तमाम लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो वापडा अफसरान का या लेस्को अफसरान का, या अगर आप मुल्क के किसी और इलाके में रहते हैं तो उन इलाकों के बिजली के महकमों का रवैया है। अगर आपका मीटर ख़राब हो जाए या अगर आपके मीटर में कोई फॉल्ट आ जाए तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि सबसे पहले तो मीटर रीडर ने आके आपका मीटर काट देना है। उसके बाद उसने आपके मीटर डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको खासा भारी फ़ाइन और जुर्माना कर देना है, ये शो कॉज करते हुए कि आपने शायद मीटर ख़राब होने की वजह से डोंट नो कितने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं, और उसके बाद नया मीटर लगवाने के लिए भी आपको दफ्तर में जाकर रिश्वत देनी पड़नी है, और इस सारे प्रोसेस से गुजरने के लिए भी शायद आपको हफ़्ता डेढ़ 2 हफ़्ते दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े, और इस दौरान आपके घर में बिजली नहीं आएगी। यही अगर बहरिया टाउन में आपका मीटर का कोई फॉल्ट हो जाता है या कोई इशू आ जाता है मीटर में, तो बहरिया टाउन के ऑफिस में से आपको इस किस्म की किसी ख्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं ख़ुद बहरिया टाउन का रिहायशी हूँ। मेरा एक दफ़ा मीटर डिस्टर्ब हो गया और मुझे आइडिया उसका तब हुआ जब हमारा बिल आया, और जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जितना बिल उससे 50% था। मैंने बहरिया टाउन का ऑफ़िस, कंप्लेंट ऑफ़िस अल्फ्लास प्लाज़ा में है, वहाँ मैंने विज़िट किया, उनको मैंने वो शो करवाया बिल, और उन्हें मैंने बताया कि जितना बिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे 50% कम बिल आया है। उन्होंने मुझे कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं, हम इसको देख लेते हैं।
मैं अपने घर आ गया, ना कोई बिजली डिस्कनेक्ट की गई, ना मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 दिन के बाद एक शख्स आया, उसके हाथ में एक मीटर था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मीटर में कोई फॉल्ट है, वो मीटर तब्दील करना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा आप तब्दील कर दें। वो मीटर तब्दील करके मुझसे पानी का गिलास तक नहीं पिया उन्होंने, और वो चले गए। मुझे ना कोई उसका फ़ाइन किया गया, ना किसी किस्म की मुझे परेशानी हुई है, और ना ही मुझे कोई टेंशन लेनी पड़ी है। बहरिया टाउन को अगर मैं कहूँ कि ये एक ड्राइव फ्री सोसाइटी है तो ये गलत नहीं होगा। आपको बहरिया टाउन के अंदर रिहाइश के मामलात में किसी भी किस्म का कोई काम करवाना है, आपको कभी भी किसी किस्म की रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी भी दफ्तरों के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे स्पेसिफिकेशंस ऑफ बहरिया टाउन। आप अपने अपने इलाके के साथ उनको कंपेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम बहरिया टाउन के रोड्स की बात करते हैं। बहरिया टाउन में जो सबसे छोटा रोड है, मैं बहरिया टाउन लाहौर की बात करूँ जो कि कनाल रोड पे वाक़या है, वो सबसे छोटा जो उसका रोड है वो 40 फुट का रोड है। आम सोसाइटीज़ में मेन सड़क कितनी होती है, या 60 फुट की मेन सड़क होती है बस। यहाँ पे मेन रोड 120 फुट है तकरीबन। और यही अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड में चले जाएं, जो कि बहरिया टाउन लाहौर के बाद बनी है, जो कि रायविंड रोड पे है, तो वहाँ पे रोड्स 200 फुट के हैं मेन रोड्स जो हैं, और अंदर 40 फुट का सबसे छोटा रोड जो है। इसी तरह आप रोड्स के पैच वर्क की साइड पे आ जाएं, कहीं से भी अगर रोड टूट गया है या उसके पैच वर्क रिक्वायर्ड है, तो कभी भी बहरिया टाउन में उस तरह का रवैया नहीं इख्तियार किया जाता कि अब 2 साल बाद या 3 साल बाद जब सारी बहरिया टाउन की सड़कें बनना शुरू होंगी या सारे रोड्स का पैच वर्क शुरू होगा तो एक ही दफ़ा पैच वर्क किया जाएगा। बल्कि जहाँ जहाँ पैच वर्क की ज़रूरत होती है वहाँ गाहे बगाहे आए दिन वहाँ पे पैच वर्क का काम होता रहता है, ताकि सड़क मज़ीद टूटने का शिकार ना हो। और अभी कई दफ़ा शायद सड़क जो है वो बिल्कुल इस सूरत हाल में आई भी नहीं होती कि उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत हो, लेकिन बहरिया टाउन वहाँ पे नई सड़क तामीर कर देता है। बहरिया टाउन के रहायशियों को फैसिलिटेट करने के लिए सिर्फ बहरिया टाउन ने अपने मेन गेट्स की एंट्रेंस से लेके अपने बहरिया टाउन से बाहर का एरिया 10-10 किलोमीटर्स तक जो है वो रोड्स तामीर की हुई हैं, जस्ट टू फैसिलिटेट द रेजिडेंट्स ऑफ द बहरिया। सिर्फ इसलिए कि जो लोग बहरिया में रहते हैं, जब वो बहरिया से बाहर जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो LD एवेन्यू वाली साइड पर निकलना चाहते हैं, मैं बहरिया टाउन लाहौर की बात कर रहा हूँ, अगर वो रायविंड रोड वाली साइड पर निकलना चाहते हैं, तो जिन साइड्स पे उन्होंने निकलना है बहरिया टाउन के उस साइड पे जो एग्जिट्स हैं, उन एग्जिट्स के बहरिया टाउन से बाहर वाला रास्ता मुनासिब नहीं था। बहरिया टाउन बेशक इसके कि वो बहरिया टाउन के अंदर नहीं आता, बहरिया टाउन ने वो सारी रोड्स खुद कंस्ट्रक्ट की हैं ताकि बहरिया टाउन आने और जाने वाले लोगों के लिए आसानी हो सके। आप मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर आ जाएँ, बहरिया टाउन में ऐसा बिल्कुल सिस्टम नहीं है कि किसी ने भी अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया, ड्राइंग रूम की दीवार तोड़ी और वहाँ पे दरवाज़ा लगा के और जनरल स्टोर का इफ्तिताह कर दिया कि जी आज से हमारे घर में जनरल स्टोर भी है। तो यहाँ पे ऐसा सिलसिला बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर कमर्शियल मार्केट्स डिज़ाइन की गई हैं, हर ब्लॉक को सेपरेट कमर्शियल मार्केट दी गई है, उस कमर्शियल मार्केट में ही कमर्शियल एक्टिविटी होगी। रेजिडेंट एरिया में कभी भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। आप किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंट एरिया में नहीं कर सकते हैं। आप एक एक करके कंपेयर करते चले जाइए। इसी तरह बहरिया टाउन की सिक्योरिटी के मामलात हैं। आप जानते हैं बहरिया टाउन में 24 आवर्स सर्विलेंस की जाती है। बाइकर सिक्योरिटी प्रोवाइडर सेपरेट हैं जो बाइक पे सर्विलेंस करते हैं, कार सिक्योरिटी प्रोवाइडर सेपरेट हैं जो कार पे सर्विलेंस करते हैं। उनका काम है 24 आवर्स वो बहरिया की गलियों में और बहरिया की रोड्स पे सर्विलेंस करते रहते हैं। जहाँ पर उनको कोई इशू नज़र आता है वहाँ पर बहरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी फोर्स पहुँचती है, थाने पुलिस, और आपको आइडिया है ये जिस एरिया में भी आप रहते हैं आपको पता ही है किस कदर वक्त लगा देते हैं वो आने में, और मामला कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता है जब वो आते हैं। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी को मैंने खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि अगर किसी ऐसे एरिया में भी बहरिया के कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो विद इन मिनट वहाँ सिक्योरिटी जो है पहुँच जाती है। उसकी बड़ी वजह बहरिया टाउन के अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ कैमरास भी है। बहुत सी जगहों पे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ से एक सिक्योरिटी कैमरा मॉनिटर कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि तलवार चौक पे है। वहाँ पे उसको मॉनिटर किया जाता है, हर वक्त लोग बैठे वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी कैमरास के थ्रू निगरानी कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहरिया के तमाम गेट्स पे भी सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, एग्जिट और एंट्रेंस गेट्स पे हर जगह पे सिक्योरिटी कैमरास के थ्रू जो है वो सर्वेलेंस हो रही होती है। तो बहरिया टाउन का सिक्योरिटी का निज़ाम भी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बहरिया टाउन के शुरू होते वक्त था, और आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसमें कहीं कमी पेशी नहीं आई बल्कि इम्प्रूवमेंट ही देखने में आई है। इसके अलावा आप गार्डनिंग को देख लें। बहरिया टाउन में आप एंटर हो जाएं, आप बहरिया टाउन की एंट्रेंस से लेके एक कोने से लेके दूसरे कोने तक आपको कहीं पे भी घास तक बड़ी भी नज़र नहीं आएगी। आपको कहीं भी आपको ये एहसास नहीं होगा कि इस दरख्त को या इस पौधे को कटे हुए पता नहीं कितने माह गुजर गए हैं। रेगुलर बेसिस पे बहरिया टाउन ने इतने माली भर्ती कर रखे हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि उन्होंने गार्डनिंग करनी है।
انہوں نے گھاس تک کو بڑھنے نہیں دینا, ایک پراپر لیول پہ گھاس کو رکھنا ہے. یہ خوبصورتی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید ہماری پرائرٹیز میں سے ہی نکل گئی تھی. اسٹریٹ لائٹس کو لے لیں آپ, ہمارے پاکستان کے جس بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں, پہلے تو وہاں پہ لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارے گلیوں میں, ہمارے علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس ہونی چاہیے. اور اگر وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس ہیں تو انفارچونیٹلی وہ چلتی نہیں ہیں. ان میں اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے مہینوں, اس کو ٹھیک کوئی نہیں کرتا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کے باہر ہی لوگوں نے پرسنل لائٹس لگائی ہوتی ہیں جس سے گلی میں کچھ روشنی کا انتظام ہوتا ہے, ورنہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسٹریٹ لائٹ کا. اگر ہے تو وہ چلتی نہیں ہے. مین روڈز کی لائٹس ایون نہیں چلتی ہیں, آپ جانتے ہیں. لیکن بحریہ ٹاؤن نے یہ شعور بھی لوگوں کو دیا کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. جس وقت شام ہوتی ہے پورے بحریہ کی لائٹس آن کر دی جاتی ہیں اور یہ صبح سویرے تک چلتی ہیں. کسی جگہ بھی آپ کو بحریہ ٹاؤن کی لائٹ جو ہے وہ 1 یا 2 دن سے زیادہ سوئچ آف ہوئی بھی نظر نہیں آئے گی. اگر کوئی لائٹ فیوز ہو گئی ہے, فار ایگزامپل بحریہ ٹاؤن کی ایک گاڑی ہے جو پراپر رات کو سرویلنس کرتی رہتی ہے, اس کا کام صرف یہ ہے کہ جہاں پہ لائٹ فیوز ہو گئی ہے انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ مینٹیننس ہمیشہ جاری رہتی ہے, اور کبھی بھی ایسا اتفاق نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں کہ اس گلی میں لائٹیں نہیں ہیں یا یہاں پہ لائٹیں نہیں چل رہی ہے. بحریہ نے وہ چیزیں لوگوں کو دی ہیں جو شاید لوگ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے ہیں. پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے تو شاید یہ چیزیں ہماری ڈیمانڈ میں بھی نہیں آتی ہیں اب, کیونکہ ہم لوگوں کو ایسی سروسز دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے, ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے. لہٰذا میں ان سب لوگوں سے گزارش کروں گا جو بھی لوگ اس وقت اپنے آپ کو کہیں شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, وہ پلان کر رہے ہیں کہ اپنا گھر چینج کریں, وہ کسی بھی اور سوسائٹی میں جانے سے میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ بحریہ ٹاؤن شفٹ ہوں. بحریہ ٹاؤن شفٹ ہونے کے یہ سارے فائدے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں جو آپ کو کسی اور سوسائٹی میں نہیں ملیں گے. سوسائٹی سروسز پرووائڈ ضرور کرتی ہیں جیسا میں نے پہلے کہا, لیکن ان سروسز کو مینٹین یقین کریں بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کوئی ایک سوسائٹی بھی ایسی نہیں ہے جو ان سروسز کو پراپرلی مینٹین رکھ سکے. میں مثال دیتا ہوں, لاہور میں جو سب سے زیادہ بیسٹ سوسائٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے بحریہ ٹاؤن کے بعد جس کو, وہ ڈی ایچ اے. ڈی ایچ اے کو ایک پور سوسائٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہاں پہ سب ایک لیول کے لوگ رہتے ہیں اور وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے لیول کی سوسائٹی ہے. آپ کبھی اتفاق ہو تو ڈی ایچ اے کا وزٹ کر لیں, آپ کو وہاں پہ پلاٹس میں جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا نظر آئے گا, سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی, ان کا پیچ ورک سالوں نہیں ہوتا ہے. بحریہ ٹاؤن کے کسی پلاٹ میں بھی آپ کو ایک شاپر بھی نظر نہیں آئے گا, کچرا بالکل کبھی کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ ساری فیسلٹیز کو مینٹین کرنا یہ صرف بحریہ ٹاؤن ہی کی ایک خاصیت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سوسائٹی آل اوور دا لاہور, آل اوور دا پاکستان ایسی نہیں ہے جو اس لیول کی سروسز پرووائڈ کر رہی ہو. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں آج کی ویڈیو میں وہ چیزیں ڈسکس کروں گا جو کہ لوگوں کے علم میں نہیں ہیں یا لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں کیا. آئی ہوپ میں نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی ہے. ہم اس سیریز کو آگے لے کر چلیں گے. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بحریہ ٹاؤن کی الیکٹریسٹی پہ اسپیسیفکلی میں ڈسکشن کروں گا کہ بحریہ ٹاؤن کی الیکٹریسٹی کے کون سے ایسی خاص باتیں ہیں جو یا تو ہمارے علم میں نہیں ہیں, یا اگر ہمارے علم میں ہیں تو ہمارے ان کی طرف توجہ نہیں گئی ہے, اور جو obviously لاہور اور پاکستان کے کسی اور ایریے میں فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں. تھینک یو فار بینگ ود اس. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے. اگر کسی بھی قسم کی آپ کو بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے ہو یا آپ بحریہ ٹاؤن میں سیل اور پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے, آپ اس نمبر پہ اینی ٹائم کال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ بھی یہ نمبر اویلیبل ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.